कार्यक्रम हो रहा है और ये मानव श्रृंखला बनाई जा रही है। लोहरदगा में ये कार्यक्रम हो रहा है, सिमडेगा में ये कार्यक्रम हो रहा है, खुर्टी और रांची में हो रहा है ये कार्यक्रम। झारखंड किसान यूथ एसोसिएशन के अगुवाई में ये कार्यक्रम हो रहा है और ये पूरे क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है। झारखंड की आवाम, झारखंड की जनता, झारखंड के लोग, झारखंड के विश्वासीगण, झारखंड के चर्च मणिपुर के साथ में है। और ये बात सच्चाई है कि जब हम तकलीफों में रहते हैं, जब हम दर्द में रहते हैं, कोई हमारा दर्द बांटने के लिए सामने चला आता है, हमें अत्यंत खुशी होती है कि कोई हमारे साथ में है। आज इस बात को जानकर मैं विश्वास करता हूं कि मणिपुर के लोगों को सुकून मिलेगा, अच्छा मिलेगा कि झारखंड के लोग हमारे साथ में हैं। इसी समय हम लोगों ने अपनी समय को दिया है अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने दर्द के लिए। निश्चित रूप से जब तकलीफें होती है, आज मणिपुर वालों को ये बात पता चलेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं मणिपुर वालों को ये बात। हमारे धर्म अगुवे और अधिकारीगण यहाँ नजर नहीं आ रहे। हम निवेदन करेंगे कि आप मंच में प्लीज चले आए। समय है, वो चैन से नहीं रह रहे हैं, बहुत तकलीफ के साथ में खाना पीना रहना, कैंप की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं होती है, बहुत खराब स्थिति होती है और उसमें भी किसी तरीके से हमारे लोग रह रहे हैं और उन लोगों को वहां रखा हुआ है जिन्होंने अपने घर के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने घर के सदस्यों को उन लोगों ने खोया है। और खोया है, सिर्फ खोया ही नहीं है, लेकिन उन लोगों के साथ बहुत बर्बरता वाला व्यवहार वहां हमारे लोगों के साथ हुआ है, जो कभी भी हमारे दिलों में जो घाव हुई है वो कभी भी भर नहीं सकता है। हम पूरा ईसाई समुदाय बहुत ही तकलीफ में है, बहुत दर्द में है। और ये चीज जितने हम लोग यहाँ आए हैं, सर्वप्रथम मैं हमारे JCY कमेटी, झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन के तरफ से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जो समय निकाला है वो बहुत ही कीमती है। और ये समय गवाह होगा आने वाले समय के लिए कि इतने लोगों ने उस विरोध के लिए, उस घटना में हुई तकलीफों के लिए अपने कदम को यहाँ पे बढ़ाए हैं और उन लोगों ने समय दिया है, ये गवाह होगा। आप कहीं भी चले जाए, लेकिन एक दिन जरूर ये बात आएगा सामने कि हम लोग खड़े थे मणिपुर के लिए, हम लोगों ने प्रार्थना किया मणिपुर के लिए। लेकिन फिर भी कई सारे हमारे भाई बहन हैं और वो लोग नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, लेकिन जितने हैं वो हम कम नहीं है। अभी भी आप नजर डालेंगे उस रोड में, अभी भी वो भीड़ हमारी आती जा रही है उस साइड। प्लीज मैं निवेदन श्री हेमंत कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा कि सर्वप्रथम धन्यवादी मन और धन्यवादी बातें और मणिपुर के साथ हम लोग दिल से उनके साथ में है। और एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा हमारे झारखंड किसान यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री हेमंत कुमार जी आगे मंच को संबोधन करेंगे, प्लीज। धन्यवाद सजित भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष तौर पे आप जितने भी हमारे ख्रिस्तीय भाई बहन, छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, सबको JCY के द्वारा आप लोगों ने निमंत्रण को स्वीकार किया, उसके लिए हम आप सबों का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आपको मालूम होगा मणिपुर की घटनाएं के विषय पर आए दिन हिंसाएं बढ़ रही है, बीच में वो लोग निर्जनता का जो हद होता है वो पार कर गए। आप देखेंगे कि 2 महिलाओं को जबरदस्ती तरीके से उनके कपड़े खुलवाए गए। कुकी, जिस जाति को हम लोग ईसाई लोग हैं, वहां वे लोग निर्जनता के साथ उनके साथ व्यवहार किए, जो अमानवीय व्यवहार है। और सरकार चुप है, क्यों चुप है पता नहीं। वो अच्छा, अगर हम बोलते हैं तो वे कहते हैं कि भाई आप शांति प्रिय लोग हैं, और हम शांति प्रिय होकर हम प्रार्थना करते हैं, हम किसी के खिलाफ बोलते नहीं है, हम किसी के विषय पर बोलते नहीं है, फिर भी वो हमारे खिलाफ भी कार्य करते रहते हैं। और जानते हैं एक दिन तो सरकार हद पार कर दी, वो सरकार बोलने लगी कि भारत और पाकिस्तान की जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार विवादें हो रही है, उसी प्रकार मणिपुर में हो रही है। हम पूछना चाहते हैं भाई सरकार से, भाई आप मणिपुर क्या राज्य के लोग, क्या पाकिस्तान के लोग हैं, बाहर के लोग हैं? भाई आपके देश के लोग हैं, आपके प्रजा के लोग हैं, फिर भेदभाव क्यों? तो भेदभाव यह इसलिए किया जा रहा है कि हम वहाँ ईसाई लोग हैं और ईसाई के साथ में भेदभाव किया जा रहा है। जानते हैं वहां पर ST का मान्यता लेने के लिए जो हिंदू वर्ग के जो लोग हैं, केतनी जो जाति के लोग हैं, उनको ST का दर्जा का मांग कर रहे हैं। ST का दर्जा अब वो क्यों लेना चाह रहे हैं?
बार बार वे एसटी बनाओ और वे लोग उसी मुद्दे पे लेकर वहां पर हिंसाएं भड़क गई है और हिंसाएं इतना प्रबल तरीके से बढ़ गई है कि हमारे लोगों को, अगर आप वीडियो देखेंगे जिस प्रकार मणिपुर से वीडियो आ रहा है, तो खतरनाक तरीके से हमारे लोगों को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, हमारे लोगों को बेघर किया जा रहा है, हिंसाएं की जा रही है, जिसके कारण हमारे लोग काफी प्रताड़ित हो रहे हैं। लेकिन हम आज जेसीवाई के इस मानव सिंगरा के बैनर तले और जो हम इस सभा के बैनर तले हम ये बोलना चाहते हैं कि ईसाई समाज जब तक शांत है तब तक शांत है, लेकिन जिस दिन जाग गया उस दिन हम परिवर्तन करने का ताकत रखते हैं। क्योंकि हर बार हमारे लोगों को मार पिटाई किया जाता है, हर बार हमारे लोगों को बोला जाता है। जब हम शांत तरीके से प्रार्थना करते हैं तो बोलते हैं धर्म परिवर्तन करते हैं, जब हम किसी के घर पे जाके बोलते हैं तो बोलते हैं भाई ये धर्म परिवर्तन करते हैं। झूठा आरोप लगाते हैं, लड़ाइयां करते हैं, हिंसाएं करते हैं और सरकार चुप रहती है, देश को बांट देते हैं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो आर्टिकल 25 है उसका एक घोर उल्लंघन करेंगे। हमें लोग ठगते हैं, राजनीतिक के शिकार बनाते हैं, हमारे लोगों को अधिकार नहीं देते, हमारे लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, हमें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, हमारे लोगों को अधिकार नहीं देते। जब हमारे लोग इलेक्शन में भी हमारे लोगों को नकारा जाता है। कई बातें जब हम अब एक होने के समय आ गया है कि हम एक हो, एक आवाज बने और इस देश को दिखाएं कि भारत हमारा भी है और ये देश के संविधान को हम मानने का अधिकार रखते हैं। तोड़ो मत, मारो मत, पीटो मत। अगर मारोगे, पीटोगे तो एक न एक दिन हमारे ऊपर भी क्रांति की ज्वाला उठेगी, फटेगी और एक दिन हम भी लोगों के सामने अपना प्रतिकार करेंगे। हमारे हम शिक्षा के क्षेत्र में हमारे, हम अपने सेवा के क्षेत्र में हमारे ईसाई अगर न हो तो देश में सेवा का नाम नहीं होगा। कोई भी सेवा करते नहीं है, केवल धर्म परिवर्तन, धर्म धर्म बोलने से नहीं होगा, डंडा उठाने से नहीं होगा। सेवा करने के लिए आगे आओ, लोगों को सम्मान दो। हम इज्जत देते हैं लोगों को सम्मान देते हैं, लोगों को प्यार देते हैं। हम लोगों के साथ में सहानुभूति के साथ में हम उनके साथ व्यवहार करते हैं। इस देश के प्रति लिए हम प्रार्थना करते हैं खोकर। लेकिन हमें हिंसा क्या है? हमें बोला जाता है भाई ये बाहर के लोग हैं। कहां से आए भाई? बाहर से तो तुम आए हो और हमारे लोगों को बोलते हो हम बाहर से आए। बाहर से वे लोग आए और हमें हमारे खिलाफ राजनीतिक एक होने का अब समय आ गया है। इसलिए जेसीवाई के बैनर तले हम आज गुमला पे, रांची में भी हुआ, लोहरदगा में भी हो रहा है, सिमडेगा में भी हो रहा है। एक साथ एक समय में हम लोग रैली का आयोजन किए हैं। इस मानव श्रृंखला में हम शांति जीत लेंगे। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद दे। थैंक यू। देता हूँ बहुत संक्षिप्त में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां की घटनाएं घटी और हमारे मसीह एकता के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बातें उनको कहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ में हमारे झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन के संरक्षक से मैं निवेदन करूंगा श्री अमित इक्का जी से कि आप भी कुछ ही संक्षिप्त शब्दों में हमें संबोधित करें और हम आगे कार्यक्रम की ओर जाएंगे। हमारे संरक्षक श्री अमित इक्का जी। पादरी, विभिन्न कलिसिया, मसीह कलिसिया से आए हुए उपस्थित हमारे अधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित हमारे मसीह विश्वासीगण, आज बड़ी पीड़ादायक लगता है जब हम न्यूज में सुनते हैं या देखते हैं प्रिंट मीडिया के आधार पर कि हमारे लोगों पर कितना अत्याचार हो रहा है। आज उस अत्याचार को जो मणिपुर में हो रहा है, जो मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, हमारा जो संविधान में हमें प्रदत्त है, बावजूद टारगेट क्रिश्चियन समाज को किया जाता है। क्रिश्चियन यूथ ने आह्वान किया, आप लोगों को आमंत्रण किया, आप लोगों ने साथ दिया, आप धन्यवाद के पात्र हैं। इसी तरह मैं आग्रह करूंगा, किसी भी समस्या के समय जब क्रिश्चियन समाज एक साथ खड़ा होता है तो निश्चित तौर पर उसमें बल मिलता है हम सबों को और फतह होती है। इसलिए आप यहाँ उपस्थित हुए, आप लोगों ने इतने गर्मी में साथ दिए क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन को। मुझे याद है कि इसी तरह पूर्व में बहुत सारे समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसमें हमारे बीच में एक संगठन बना था मसीह मैत्री संघ, और मसीह मैत्री संघ के बैनर तले हम सभी कलिसियाएं के लोग एक साथ एक बैनर में खड़ा होते थे। चाहे कितना भी बृहद समस्या होता था, उसके बावजूद हम उसका समाधान के लिए सबको एक रूपता से एक साथ संगठित होकर हम लोग
आह्वान करते थे और सब आते थे, तो निश्चित तौर पर हम ख्रिस्त समाज एक बलवंत समाज के रूप में यहाँ रहता था। बीच में हम सभी का जो लिंकअप था, अटैचमेंट था, टूट गया था। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि मणिपुर में जिस तरह से अत्याचार हुआ, उस अत्याचार का ज्वाला जो दिल में जगाए आप लोग और एक साथ आह्वान पर खड़ा हुए, इसी प्रकार हर समय आप सभी जब भी हमारे लोगों के बीच में समस्या उत्पन्न होगा, सभी कलीसिया के मसीह कलीसिया मसीह विश्वासी गण एक साथ खड़ा होंगे, यही विश्वास करते हैं। आप सबों को आए इसलिए बहुत और वो निजात पा सके, यही शुभकामना के साथ आप सबों को प्रार्थना करते हुए आप सभी के सुंदर भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं हमारे जेसीवाई के संरक्षक श्री अमित तिक्का जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो होगा मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अभी एक और संबोधन होगा और उन्हीं के द्वारा प्रार्थनाएं की जाएगी। हम लोग सभी लोग प्रार्थना करेंगे और अंत में सभी कार्यक्रम को अच्छी तरीके से पिता परमेश्वर ने होने दिया। उसके बाद में अंत में एक छोटा प्रार्थना फिर से करेंगे और हम लोग तुरंत 10 से 15 मिनट में हम लोग यहाँ से अपने अपने घरों को हम लोग चले जाएंगे। और इसलिए अभी संबोधन के लिए मैं निवेदन करूंगा, फादर पिंगल इक्का जी हमारे बीच में है और आप हैं गुमला धर्म प्रांत के प्रशासक। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारे गुमला धर्म प्रांत में अभी बिशप स्वामी नहीं है, तो उन जगहों को फादर पिंगल इक्का प्रशासक के पद के रूप में संभाले हुए हैं और पूरे धर्म प्रांत को संभाले हुए हैं। मैं चाहूंगा कि वो आप फादर कुछ शब्दों के साथ में हमें संबोधन करें और आपके साथ में हम पूरी सभा प्रार्थना में जाना चाहेंगे। फादर पिंगल। ख्रीस्त में मेरे प्यारे मसीही भाइयों, आज हमारे गुमला वासियों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना है और इस ऐतिहासिक घटना के द्वारा हम लोग यही बतलाना चाहते हैं पूरे देश को और पूरे दुनिया को कि हम अत्याचार के खिलाफ हैं, हम अन्याय के खिलाफ हैं और जो मणिपुर में जो अत्याचार हो रहे हैं उनको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम लोगों का यही सिद्धांत है कि हम एक दूसरे को हम प्यार करते हैं और ईश्वर हम सबों को बनाया है, हम सबों को एक समान बनाया है और ईश्वर की दृष्टि में हम सब बराबर हैं। और इस तरह से हम यही बतलाना चाहते हैं पूरे दुनिया को और विशेष करके हमारे इस देश को कि मणिपुर में जो ईसाइयों के द्वारा जो ईसाइयों पर जो अत्याचार किया जा रहा है वो अत्याचार थम जाए, वो अत्याचार ना हो। हम सभी मसीही भाई हम एक हैं, चाहे मणिपुर में रहे, चाहे नागालैंड में रहे, चाहे गुमला में रहे, चाहे रांची में रहे या तो विदेश में रहे, जहां कहीं भी है हम रहे, हम सभी मसीही भाई हम एक है। और विशेष करके हमारे भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है, विशेष करके हमारे मणिपुर में रहे मसीही भाइयों पर, उसके हम खिलाफ हैं, उसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम यही बतलाना चाहते हैं कि हम मसीही भाई शांतिपूर्ण हैं, हम सब एक दूसरे को हम प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ हम अच्छी तरह से हम रहना चाहते हैं। हमारा सिद्धांत यही है कि हम हिंसा के खिलाफ है। मणिपुर में जो चर्च को जलाया जा रहा है वो हमारे संविधान के खिलाफ है। मणिपुर में जो हमारे मसीही भाइयों पर अत्याचार किया जा रहा है वह संविधान के खिलाफ है। संविधान हमें कहता है कि हम सब एक हैं, हम सभी धर्म पालन करने वाले हम सभी एक हैं। जैसे हम जानते हैं हमारा संविधान अनुच्छेद 25 और 26 में कहा गया है कि सभी धर्मों का आदर होना चाहिए और हमारे अल्पसंख्यक उनका भी। कि प्रशासक फादर पिंगल इक्का जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने वहां की बातों को, वहां के स्थिति परिस्थिति को हमारे बीच में रखा और जिससे हम रूबरू हो पाए हैं। और उन्होंने हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया है। और बाइबल में लिखा है कि जहां 2 या 3 या उससे ज्यादा
एक जगह एक मन से एकत्रित होते हैं, वहां पर उसकी उपस्थिति रहती है, जैसा उन्होंने कहा है। और हम विश्वास करते हैं उसकी उपस्थिति यहाँ पर है, और अपने भी उपस्थिति में इन सारी चीजों को पिता परमेश्वर ने सुना है, और वो अपने समय में वहां की स्थिति परिस्थिति को निश्चित हमारा प्रभु बदलेगा, इस चीज की का हम विश्वास करते हैं। एक बार फिर से आपसे निवेदन मैं करना चाहूंगा, एक अंतिम, हर एक बातों के लिए एक अंतिम प्रार्थना अभी हम लोग करेंगे, क्योंकि आज का मौसम सुबह का थोड़ा सा गड़बड़ था, डर लग रहा था कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन पिता परमेश्वर ने इन सारी चीजों को समझा और वो बहुत सुंदर तरीके का मौसम हमारे लिए दिया, अच्छा हो पाए, कोई भी समस्या परेशानी नहीं हुआ। प्रशासन भी हम लोगों का बहुत मदद किया इन सारी चीजों के लिए। क्लोजिंग में धन्यवाद का प्रार्थना हम लोग करें, इसलिए मैं चाहूंगा कि यहाँ जितने सारे जो है अलग अलग जगहों में एक बार सामने चले आए, सिर्फ 2 मिनट हम लोग प्रार्थना करेंगे, फिर अपने अपने घरों को चले जाएंगे। आप जहां जहां घेराव वगैरह में भी बैठे हुए हैं, एक जगह एक बार हम लोग सब चले आएंगे, प्लीज यहाँ भी जैसे जस्ट 2 से 4 मिनट 5 मिनट हम लोग यहाँ पे रुक जाए और हम अंतिम प्रार्थना यहाँ से करें। और एक बार फिर से हम निवेदन करेंगे कि जहां जिसको जैसा बनता है खड़े हो जाए, हम लोग एक साथ में एक मन होके हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देकर हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय महोदय, अभी हम यहाँ पर मणिपुर में हुए जितने भी पीड़ित लोग हैं उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनके परिवारजनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो कृपया आप लोग अपना छतरी बंद कर दें ताकि प्रभु की आशीष हम पर और मणिपुर वासियों पर सदैव बना रहे और हम उनके लिए स्वेच्छा से प्रार्थना करें। तीसरे दिन जी उठा, वही अकेला जीवित परमेश्वर है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, आकाश टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। आज इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर यहाँ पर हर मजहब के लोग आए हुए हैं, और हमारा मणिपुर जो मसीह के नाम से लोगों ने उसे सताया है, मारा है, उन्हें नगण्य कर दिया है। या पिता, हम तुझसे दुआ करते हैं इस घड़ी, उन लोगों के ऊपर में तू तरस खा, वो भी मानो है, उसे भी नरक से तू बचा ले, वो भी उद्धार पा जाए, सच्चाई को जानने पाए। हम तुझसे दुआ करते हैं इसी घड़ी परमेश्वर सर खोल करके उन विरोधियों के ऊपर में तू आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं। जब मैं देख रहा था बाइबल को, आज प्रभु तू हमारे पुकार को सुन और वहां मणिपुर में तू शांति दे। जो विरोध करने वाले आत्माएं, उसको तू न्याय कर, तेरे हाथ में उन्हें मैं समर्पित कर होने पाए, ताकि वे जाने स्वर्ग एक है, पृथ्वी एक है, ईश्वर एक है और उसका नाम यीशु है। ये परमेश्वर, यही प्रार्थना आज हम मसीह समुदाय मिलकर करते हैं, ताकि वे उद्धार पाकर के उस नरक के दंड से बच जाए। आज तो लोगों ने मारा कूटा और उनको जलाया, लेकिन एक दिन हमेशा हमेशा के लिए नरक में चलना होगा। उस नरक के दंड से लोगों को बचा ले। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। इस देश पर तू तरस खा, हमारे गुमला वासियों के ऊपर भी, हमारे लोगों के बीचों में, हमारे जाति भाइयों के बीचों में, हमारे लोगों को तू उद्धार दे, छुटकारा दे, आशीष दे, तेरी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज इतने झुंड को हमारे बीच में लाया। तेरी उपस्थिति को देख रहा हूँ, तू हर एक से बोल बातचीत कर रहा है, और वो प्रेम वो दिया है, उसका धन्यवाद, आदर, महिमा हम तुझको देते हैं। हमारी प्रार्थना को तो सुना है पिता, इसका धन्यवाद। प्रभु की प्रार्थना को दोहराए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है
वैसे ही इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधियों को तू क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें पाप और बुराई से बचा, क्योंकि राज और धर्म और पराक्रम सदा तेरा ही है। आमीन। आशीर्वाद वचन ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संबंध सर्वरिता हम सबों के साथ, हर चर्च के लोगों के साथ, माता पिताओं के साथ, बच्चों के साथ, सभी स्कूल वासियों के साथ सदा होती रही। आमीन। हमारे प्रशासन जो हमारा सहयोग किया उनको बहुत फोटो के साथ में, और इस बात के लिए मैं आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं निवेदन करूंगा हमारे जेसीवाई कमेटी के अध्यक्ष महोदय या भी सभी इस कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा अपनी जुबानी वो करेंगे। इससे पहले आप सबों के लिए, सारे ख्रिस्तीय समाज, सारे हमारे भाई बहन, सारे परिवार के लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मानव श्रृंखला निकाल सके। और आप सबों ने सहयोग किया, हमें धन से भी सहयोग मिला। हम पटेल चौक पे थे, कुछ लोग आकर आरसी सोसो मंडली तरफ से हमें आए, लीजिए भैया डोनेशन। मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ लोग हमें डोनेशन दिए, रास्ते में सीजीएम चर्च वाले लोग डोनेशन दिए, ऐसे ही कहीं कि डोनेशन मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का कि आप सब लोगों ने तन मन धन से सहयोग किए, जेसीवाई के लिए सहयोग किए। और ये सब आज हम जो किए, ये मसीह एकता का परिचय दिए हैं। अब लोग हमें एक बार हाथ लगाने के लिए सोचेंगे और उन्हें मालूम चल जाएगा कि हम सब एक हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे। और आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, विराम करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आए हैं, उसी प्रकार हम लोग अपने अपने व्यवस्था से चले जाएंगे। सजीत भाई बता रहे थे, पानी अगर पीना है तो स्कूल खुला हुआ है, वॉशरूम है सामने में। और कोई भी प्रकार की अगर समस्या है तो आप हम सबों से कांटेक्ट करें, हम लोग आपके साथ में हैं। तो धन्यवाद। और इसी प्रकार में अगर चर्चों में कोई प्रॉब्लम्स है, कुछ दिक्कतें आती है, तो जेसीवाई आपके साथ में है, जेसीवाई के तमाम लोग आपके साथ में है। तो हम एक बार हमारे जितने भी जेसीवाई के लोग हैं उनको हम एक बार बुला देते हैं, आप एक बार देख लीजिए जितने जेसीवाई के लोग हैं, जेसीवाई कमेटी के लोग, जेसीवाई कमेटी के लोग, जेसीवाई कमेटी के मार्गदर्शन मिलता है। ये हमारे जेसीवाई के संरक्षक है। साथ में हमारे अमित एक्का जी हमारे अब जेसीवाई के संरक्षक है। और ये बहुत अच्छे जुझारू कह सकते हैं युवा नेता है, और हर समय में बढ़ चढ़कर दुख सुख में हमारा साथ देते हैं। और ये उत्तम बेग ये हमारे जेसीवाई के प्रार्थना कोऑर्डिनेटर है, प्रार्थना प्रभारी है। तो आप प्रार्थना के लिए हम लोग इनसे मार्गदर्शन करते हैं, लेना चाहते हैं, बराबर बोलते रहते प्रेयर करो। चूंकि इन दिनों जब इस कार्यक्रम को हम लोग करना चाह रहे थे, हमारे ऊपर में बहुत ही परेशानी का आलम आया। हमारे जेसीवाई के जो ट्रेजर है सेठ एक्का, उनका बेटा का एक्सीडेंट हो गया था और हम लोग कुछ परेशानी हो गए थे, बहुत परेशानी से गुजर रहे थे। लेकिन प्रभु सहायता किया, तो ये प्रार्थना का ही फल है। उसके बगल में हमारे अंथोनी लकड़ा जी है, ये भी हमारे कोर कमेटी के सदस्य है। सुनील कुमार हमारे भाई है, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी। मेरी किरण टोप्पो हमारे सेक्रेटरी है। साथ में फादर सोमनाथ हमारे संरक्षक है। बगल में हमारे जीएल चर्च के पास्टर जी है, प्राचार्य रेवरेंड विनोद वर्मा, ये हमारे संरक्षक सर है। और ये पास्टर सतीश साहू, ये सीजीएम चर्च हमारे संरक्षक है। और ये फादर फ्रेंगनेट का हमारे संरक्षक है। साथ ही साथ हमारे अच्छे मार्गदर्शन है, गाइड करते रहते हैं, सपोर्ट करते हैं, हम धन्यवादित है। साथ में शंकर दयाल ब्रिजिया हमारे कोर कमेटी के सदस्य है। और हमारे अनिल कुमार लकड़ा हमारे ये जिला के जेसीवाई के उपाध्यक्ष है। और साथ में हमारे समीरा सिस्टर, थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। ये हमारे समीरा सिस्टर है, हमारे जेसीवाई की एक्टिव बहन है, कोर कमेटी के मेंबर से।